ओके तो हमारा अभी सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम यहां पे सीखने वाले नल, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक, फॉरेन की या रेफरेंसेस, ये सारे कंस्ट्रेंट्स के मेन यूज क्या होते हैं वो हमें क्लियर करना है। अभी हमने जो पहला जो वीडियो हमारा हो गया डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स एकदम परफेक्टली समझ में आया, तो फिर हम कंस्ट्रेंट्स क्लियर करेंगे। कंस्ट्रेंट्स के बाद हमें क्लियर करना है कंप्लीटली क्वेरीज, जो डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल के क्वेरीज में आता है। तो ये कंस्ट्रेंट्स भी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है। हर कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या था वो समझना है। नल कोई फील्ड्स को हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक ईआईडी नाम का फील्ड है जिसको आपने बोला नंबर ऑफ 3, आपने साइज डिक्लेयर किया, तो हमने डेटा टाइप्स में नंबर ऑफ 3 का मतलब क्या देखा था कि भाई ये नंबर ऑफ 3 में आप 3 डिजिट्स इंटीजर वाले वैल्यू सेव कर सकते हैं। 3 से कम करेंगे चलेगा, 3 से ज्यादा नहीं चलेगा, बट साथ में आपने कंस्ट्रेंट्स लिखना होता है। मान लो कि आप कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाते तो ये जो ईआईडी है इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स होता है नल। ईआईडी का डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स होता है नल। और मान लो अगर आपने नल लगाया तो भी इसका कंस्ट्रेंट्स क्या बना है नल, तो नहीं लगाओ तो भी नल, लगाया तो भी नल है। ठीक है, तो नल कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई फील्ड को नल लगाते तो इसका मतलब यह है कि वो फील्ड में कैन बी, फील्ड कैन बी एम्प्टी, मतलब एम्प्टी होगा तो भी चलेगा, और हैव अ वैल्यू, मतलब उसके पास अगर वैल्यू हुआ तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। एग्जांपल, मान लो कि यहां पे ईआईडी नाम का फील्ड आपने बताया और उसको आपने नल बोला, तो आपने कोई वैल्यू सेव नहीं की तो भी चलेगा। अगर आप मान लो एक वैल्यू सेव की, अब इसका फील्ड तो नल था तो आपने उसको वैल्यू सेव किया तो भी चलेगा। तो नल का मतलब है कि आप उसको वैल्यू देते तो भी चलता है और नहीं देते तो भी चलता है। ये मीनिंग्स है नल का। कोई फील्ड को नल किया तो कैन बी एम्प्टी या हैव अ वैल्यू, ये मीनिंग्स होता है। नॉट नल का मतलब क्या होता है, मस्ट हैव वैल्यू, उसके पास कंपलसरी वैल्यू होनी ही चाहिए। मतलब कोई फील्ड को आप नॉट नल बोलते हैं तो उसके अंदर कंपलसरी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। अगर वैल्यूज नहीं दिया तो वो फील्ड नहीं चलेगा। एग्जांपल, सपोज हमने यहां पे एक ईआईडी नाम का फील्ड है जिसको आपने बोला नंबर ऑफ 3, और साथ में चलो कोई फील्ड आपने बोला नहीं है बट साथ में आपने इनेम को बोला है कि varchar 30 और साथ में उसको नॉट नल बोला है। चलो यहां पे नहीं बोला मतलब मैं नल लिख देता हूं। अभी दो फील्ड बनाई, एक ईआईडी जिसका डेटा टाइप नंबर ऑफ 3 है और उसका कंस्ट्रेंट नल है, और इनेम varchar 30 लेकिन आपने उसका कंस्ट्रेंट नॉट नल बोला है। तो हमने यहां पे दो फील्ड बनाई है। पहली फील्ड है ईआईडी और सेकंड फील्ड है इनेम। ईआईडी और इनेम, ईआईडी नाम का जो फील्ड है उसका आपने कंस्ट्रेंट नल है, मतलब एम्प्टी रखा और फिर यहां पे हितेश रखा तो भी चलेगा। ईआईडी फील्ड है उसको आपने वैल्यू दिया तो भी चलेगा, और उसको एम्प्टी रखा तो ये वाला रॉ गलत है क्योंकि आपने इसको एम्प्टी रखा है। और यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि इनेम को कंपलसरी क्या करना है, नॉट नल, मतलब यहां पे तो वैल्यूज एटलीस्ट होनी चाहिए। भले आप वैल्यूज डुप्लीकेट देते हैं, मतलब मान लो कि आपने हितेश ही दिया है वो चलता है, वो इशू नहीं है, डुप्लीकेट डेटा चलता है, लेकिन वैल्यूज एम्प्टी रखा तो गलत है। यहां पे वैल्यूज डुप्लीकेट दिया तो भी चलेगा, एम्प्टी रखा तो भी चलेगा, और यहां पे नहीं दिया तो गलत है। आपको वैल्यू कंपलसरी देना ही है। तो ये नॉट नल का मतलब है कि वैल्यूज कंपलसरी देना पड़ता है। तो नल मतलब एम्प्टी और नॉट नल मींस कंपलसरी हैव अ वैल्यू। यूनिक कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कैन नॉट सेव डुप्लीकेट एलिमेंट्स, कैन नॉट सेव डुप्लीकेट एलिमेंट्स। डुप्लीकेट एलिमेंट सेव नहीं कर सकता है। डुप्लीकेट एलिमेंट अगर मैंने सपोज हितेश हितेश 2 टाइम्स किया तो नहीं चलता है। कैन नॉट सेव डुप्लीकेट एलिमेंट्स, और कैन बट कैन सेव, बट कैन सेव मल्टीपल नल वैल्यू, कैन सेव मल्टीपल नल वैल्यू। मतलब आप यूनिक कंस्ट्रेंट जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, पहला रूल है उसका, और दूसरा कि मल्टीपल नल वैल्यू उसमें चलता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि आपने इनेम नाम का एक फील्ड है जिसको आपने बोला varchar 30 और साथ में उसका कंस्ट्रेंट लगा दिया यूनिक। अब यूनिक लगाया तो यूनिक लगाने के बाद ये इनेम नाम का जो फील्ड है उसमें आपने हितेश सेव किया, चलता है। रिपीट आपने हितेश बोला तो ये हो गया गलत, क्योंकि आपने इसका कंस्ट्रेंट क्या बोला, यूनिक। जो यूनिक होता है उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं चलता है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू सेव किया तो ये गलत है। पर मान लो आपने यहाँ पे नल सेव किया, ये फील्ड में नल वैल्यू, नल मतलब एम्प्टी, आपने इनेम में यहां पे कुछ नहीं डाला, एम्प्टी रखा तो भी चलेगा। आपने नेक्स्ट वैल्यू भी फिर से एम्प्टी किया तो भी चलेगा। तो यहां पर रूल्स है कि डुप्लीकेट रिपीट नहीं करना है, लेकिन नल एक बार है फिर से नल किया तो वो चलता है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट सेव नहीं कर सकते, बट मल्टीपल नल वैल्यूज चलती है। तो ये हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट्स का मतलब। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, नॉट नल प्लस यूनिक। प्राइमरी की इसका मतलब है
नॉट नल प्लस यूनिक। प्राइमरी की का मतलब है नॉट नल प्लस यूनिक। नॉट नल प्लस यूनिक का मतलब क्या होता है कि आप वैल्यूज डुप्लीकेट, नॉट नल का मतलब अभी हमने क्लियर किया कि उसमें कंपलसरी वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक का मतलब देखा डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल नल चलता है, लेकिन नॉट नल क्या बोलता है, मल्टीपल नल नहीं चलता है। तो दोनों आपको फॉलो करना है। तो यूनिक का कौन सा पॉइंट वो एक्सेप्ट कर लेता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और नॉट नल का कंपलसरी वैल्यू होनी चाहिए। कोई फील्ड को अगर प्राइमरी की करते हैं तो उसमें आपको वैल्यू 100% डालना है एंड डुप्लीकेट नहीं डालना है, ये उसका मतलब है। एग्जांपल लाइक सपोज हमने ईआईडी बोला, हमने नंबर ऑफ 3 बोला और साथ में प्राइमरी की बोला है। तो ये जो डेटाबेस में जो ईआईडी नाम की फील्ड है उसको आपने नंबर ऑफ 3 तो बोला, साथ में प्राइमरी की बोला। इसका मतलब यहां पे मतलब मैंने 121 डाला है। सपोज ईआईडी की वैल्यू 121, मैं रिपीट 121 करूं तो गलत है। मान लो आपने वैल्यूज दिया ही नहीं है, मतलब नल सेव किया तो भी गलत है। तो यहां पे वैल्यूज कंपलसरी सेव भी करना है एंड दूसरा कंपलसरी सेव भी करना है और दूसरा डुप्लीकेट नहीं करना है। मतलब आपका वैल्यू 124 है तो चलता है। तो ईआईडी नंबर ऑफ 3 प्राइमरी की, इसका मतलब आपको वैल्यू देना है एंड डुप्लीकेट नहीं सेव करना है। एम्प्टी रखा तो भी गलत है, आपको कंपलसरी वैल्यू देनी है। एंड डुप्लीकेट सेव किया तो भी कंपलटन एरर। तो प्राइमरी की मतलब नॉट नल प्लस यूनिक। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है चेक। चेक का मतलब क्या होता है, कंडीशन बेस्ड अगर आपको डेटा सेव करना है, मान लो आपको जो डेटा सेव करना है वो कंडीशन बेस्ड करना है, कंडीशन बेस्ड डेटा सेव। कंडीशन बेस्ड अगर हमें डेटा सेव करना है तो हमें यूज करना है चेक कंस्ट्रेंट्स। एग्जांपल मान लो एक फील्ड है सैलरी, जिसका डेटा टाइप मैंने बोला फ्लोट और कोई कंस्ट्रेंट लगाया नहीं है। तो ये सैलरी नाम का जो फील्ड है, ये सैलरी नाम का जो फील्ड है उसमें आपने डेटा टाइप फ्लोट बोला है, तो आप यहां पे सेव करोगे फ्लोट वैल्यू। चलो मैंने फ्लोट वैल्यू नहीं दिया तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है, अगर मैं नहीं लिखूं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हमारा नल है। नल है मतलब एम्प्टी रखा तो भी चलेगा। मान लो कि आपने यहां पे वैल्यू दिया लाइक 674 तो भी चलेगा, और फ्लोट है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा 0.00। मतलब कोई फील्ड का डेटा टाइप फ्लोट होता है और आप 674 ही अगर सेव करोगे तो बैकग्राउंड में जब डेटाबेस में सेव होगा तो बैकग्राउंड में 0.00 ले लेता है। तो सैलरी फ्लोट है 674.0, ये वो ले रहा है। अभी सपोज मैंने दूसरा डेटा सेव किया एम्प्टी, वो भी चलता है। तीसरा डेटा सेव किया -2100 तो भी ये चलता है। तो ये सारे वैल्यू राइट है। अभी सैलरी फ्लोट है, अब फ्लोट में नेगेटिव वैल्यू भी चलती है, पॉजिटिव वैल्यू भी चलती है। आपने पॉजिटिव किया वो तो राइट है, नेगेटिव किया वो भी राइट है, बट जनरली किसी की सैलरी नेगेटिव इंसर्ट करवाना ये गलत है। तो हम चाहते हैं कि सैलरी फ्लोट है, नेगेटिव एक्सेप्ट कंपाइलर तो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर नेगेटिव कोई यूजर एंटर करे तो कंपाइलर वहां पे उसको एरर दे दे। तो वो एरर देने के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी फ्लोट और यहां पे यूज करेंगे चेक कंस्ट्रेंट। और चेक में लगाएंगे सैलरी कंपलसरी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव सैलरी। तो सैलरी फ्लोट चेक सैलरी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है सैलरी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब ये केस में आप सैलरी नेगेटिव इंसर्ट करोगे तो ये हो गई एरर। तो चेक कंस्ट्रेंट कब यूज करोगे, कि अगर आपने कोई कंडीशन बेस्ड डेटा सेव करना हो तो हम यूज करते हैं चेक कंस्ट्रेंट। जैसे चेक कंस्ट्रेंट में नल रखा तो चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है, बट अगर आप नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करोगे तो वो गलत है। आपको ऑलवेज सेव क्या करनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो 2100 नेगेटिव है तो एरर है, बट पॉजिटिव है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो ये था हमारा चेक कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की एंड रेफरेंसेस। फॉरेन की एंड रेफरेंसेस ये कब यूज करते हैं, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है, तो एक ही टेबल में अगर आप यूज कर रहे हो फॉरेन की या रेफरेंसेस तो पॉसिबल नहीं है। कंपलसरी फॉरेन की रेफरेंसेस यूज करना होता है रिलेशनशिप। तो मल्टीपल टेबल्स में अगर आपको रिलेशनशिप देना है तो हम यूज करते हैं फॉरेन की एंड रेफरेंसेस। ओके, अब वो कैसे यूज होता है, तो ये जो टॉपिक है इसका सिर्फ मीनिंग थ्योरी लिख लेता हूं, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, तो यूज फॉर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ये कंप्लीटली जो टॉपिक है वो है मैपिंग कार्डिनलिटी। ये जो टॉपिक है वो है मैपिंग कार्डिनलिटी, जहां पे हमें क्लियर करना है 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। एक बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, उसका प्रैक्टिकल में लेने वाला हूं। फॉरेन के कंस्ट्रेंट तो तभी हमें समझ में आएगा। अभी हम सिंगुलर टेबल बना रहे हैं, सिंगल टेबल के अंदर हमें यहाँ पे सिर्फ ये 5 कंस्ट्रेंट्स यूज करना होता है। लेकिन जब 2 टेबल 3 टेबल आ गए और उसके अंदर अगर रिलेशनशिप आई तो आपको यूज करना होता है फॉरेन की। और फॉरेन की वाला जो टॉपिक है वो मैपिंग कार्डिनलिटी में आता है, तो वो टॉपिक जब आएगा तब हम क्लियर करेंगे। तो ये थे हमारे कंस्ट्रेंट्स। अब इसका हम प्रैक्टिकल्स क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल्स के बाद हमारा मेन
जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है प्रॉपर क्वेरी वाली प्रोग्रामिंग, जो हम उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट्स है। अभी हम जाते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स पे। ओके, तो हम यहाँ पे अभी कंस्ट्रेंट्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम कंस्ट्रेंट्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अभी डीबीएमएस जो ओरेकल सॉफ्टवेयर है वो आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो ये कमांड लाइन एंड सेकंड होता है ब्राउजर एप्लीकेशन। आप किसी में भी कर सकते हैं, आप कमांड लाइन में भी कर सकते हैं, ब्राउजर एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। ब्राउजर एप्लीकेशन में थोड़ा व्यू अच्छा मिलता है। गो टू डेटाबेस होम पेज में जाना है, गो टू डेटाबेस होम पेज में जाके सिस्टम लिखना है और पासवर्ड भी मैंने जो आपने डिफाइन किया है इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो देना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, एसक्यूएल में जाना है, एसक्यूएल में जाना है, एसक्यूएल कमांड्स में जाना है और यहाँ पे क्वेरी फायर करना है। ये जीयूआई एप्लीकेशन से हम कर सकते हैं, बराबर। ये वेब ब्राउजर में रन किया है। दूसरा होता है कमांड लाइंस, आप यहां से भी कर सकते हैं। अगर यहां से करोगे तो सबसे पहले आपको कनेक्ट लिखना है। कनेक्ट लिखने के बाद आपने यूजर नेम कंपलसरी सिस्टम लिखना है, लेकिन पासवर्ड आपने जो इंस्टॉलेशन में डाला है वही लिखना है। ये होने के बाद कनेक्ट हो गया, मतलब आप यहाँ पे अभी कोई भी क्वेरी फायर कर सकते हैं और सेम यहाँ पे भी कोई भी क्वेरी फायर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो कमिट है, मतलब हर क्वेरी फायर होने के बाद कमिट किया हुआ है रेडीमेड, यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा। लेकिन एक याद रखना है, इसके बाद वाला टॉपिक हमारा डीडीएल आने वाला है, जिसमें हम क्रिएट क्वेरी कैसे लिखते हैं उसका सिंटेक्स देखने वाले हैं। यहाँ पे भी मैं क्रिएट यूज करने वाला हूँ, तो वो क्रिएट का डिटेल्स मीनिंग तो हम जब डीडीएल स्टेटमेंट क्लियर करेंगे उसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के सिर्फ एग्जांपल देखना है कि नल क्या करता है, नॉट नल क्या होता है। तो एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके हम क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करो तो भी ठीक है और ब्राउजर में करोगे तो भी ठीक है, दोनों का सेम है। यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं ब्राउजर में करता हूँ, तो इसमें से एग्जिट होता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाने के बाद पहले ये देख लो कि टेबल ऑलरेडी बना हुआ है क्या। तो मैंने डैश करके एक, मैं सपोज कोई भी एक टेबल बना लेता, लाइक ईएमपी वाला टेबल बोलते हैं। तो हमने डेस्क ईएमपी किया, रन किया, तो ऑलरेडी यहाँ पे ईएमपी का टेबल ऑलरेडी शो कर रहा है, मतलब ईएमपी टेबल बन चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉप टेबल ईएमपी, ये रन किया हमने, टेबल ड्रॉप हो गया। अब टेबल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट टेबल ईएमपी, क्रिएट कोई भी टेबल डीबीएमएस में क्रिएट करना तो पहले क्रिएट लिखना है। डिटेल्स वीडियो इसका जब क्रिएट क्वेरी हम सीखेंगे तो उसके सिंटेक्स में हम क्लियर करने वाले हैं। अभी हमें सिर्फ कंस्ट्रेंट्स मीनिंग क्लियर करना है कि कंस्ट्रेंट्स होता क्या है, ठीक है। तो कोई भी टेबल क्रिएट करना हो तो पहले क्रिएट लिखना है, फिर टेबल लिखना है, फिर टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम लिखने टेबल का नाम लिखने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट करना है, वहां पे फील्ड का नाम लिखना है। उसके बाद आपका डेटा टाइप लिखना है, जो हमने डेटा टाइप के वीडियोस में भी क्लियर किया है। नंबर ऑफ 5 लिखा, यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट्स लगाता हूं नल। मान लो कि कोई आप कंस्ट्रेंट जैसे ईआईडी है, उसको मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया। अगर आप कोई फील्ड को कंस्ट्रेंट नहीं दोगे तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कंपाइलर नल बनाता है, ठीक है। मैं एक दूसरा फील्ड ले लेता हूं, लाइक ई नेम, जिसको हमने बोला varchar 40, पर उसको मैं नल लिखता हूं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम टू सेम है। आपने यहाँ पे नल नहीं लिखा तो भी इसका कंस्ट्रेंट नल है, और यहाँ पे तो हमने नल लिखा है तो इसका कंस्ट्रेंट नल ही रहेगा। लेकिन मान लो कि मैं यहाँ पे नॉट नल लगा देता हूं, तो फिर ये जो फील्ड है इसका कंस्ट्रेंट अभी नॉट नल हो गया है, ठीक है। तो कोई फील्ड को कंस्ट्रेंट्स अगर आप नहीं देते तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नल होता है, और कोई फील्ड को कंस्ट्रेंट दिया है तो फिर जो आपने कंस्ट्रेंट डिफाइन किया वही वो रहेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने ईआईडी का कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। ईनेम को मैं काम करता हूँ टेम्पररी समझने के लिए, ये एम्प्टी मतलब नहीं डिफाइन किया तो नल है, और यहाँ पे नल लिखा तो नल ही है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों का मीनिंग कंप्लीटली सेम है। चलो इसको देख लेते, रन करके। रन किया, टेबल क्रिएट हो गया, दोनों का कंस्ट्रेंट याद रखना है नल ही है। नल है इसका मतलब ये कि मैं सपोज कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, तो ये जो इंसर्ट इनटू ईएमपी लिखते हो ये डीएमएल क्वेरी है, कि कोई टेबल में रिकॉर्ड क्रिएट टेबल करने के बाद जो टेबल बनाया वो टेबल में अगर आपको रिकॉर्ड न्यू इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी यूज करना है। इंसर्ट क्वेरी का भी सिंटेक्स है, इंसर्ट क्वेरी के भी सिंटेक्स समझ में आएंगे तो ये क्वेरी भी समझ में आएगा। हम डीएमएल का जब डिटेल्स वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी इंसर्ट क्वेरी हमने डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखना होता है, फिर वैल्यूज लिखना होता है, और फिर यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे जो भी आपको देनी है। तो दो फील्ड थी ईआईडी ई नेम, दोनों के कंस्ट्रेंट नल नल थे। एक में आपने कुछ नहीं लिखा था तो भी नल था, एक में तो प्रॉपर हमने नल लिखा था। नल का मतलब ये है कि आप उसको वैल्यू देते हो तो भी ठीक है, और वैल्यू नहीं देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे केस में ई नेम को नहीं दिया, नल मतलब एम्प्टी, तो ई नेम को नहीं दिया तो भी ये क्वेरीज फायर करो तो रिकॉर्ड देखो इंसर्ट हुआ है। मतलब नल कोई फील्ड का कंस्ट्रेंट होता है तो उसको आप वैल्यू देते हैं तो भी चलता है, नहीं देते तो भी चलता है। दूसरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। जैसे ये केस में इसको नल करता हूं और इसको मैं हितेश करता हूं,
तो भी ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। और तीसरा एक लेते हैं जिसमें दोनों को हम नल करते हैं तो भी वो चलता है। तो अभी टोटल हमने यहाँ पे ओके यहाँ पे सिंगल कोट एक्स्ट्रा दे दिया, इसके लिए गलत है। चलो फाइन, ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। टोटल हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। वो तीनों रिकॉर्ड को अगर आउटपुट में देखना है तो उसके लिए भी एक क्वेरी है, सिलेक्ट क्वेरी। स्टार का मतलब है जितने भी फील्ड है टेबल में वो सारे फील्ड दिखाना। तो सिलेक्ट स्टार मींस ईआईडी और ईनेम दोनों को दिखाओ। कौन से टेबल से? ईएमपी टेबल से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये लिखने के बाद जब मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे तीनों दिखा रहा है। जिसमें आपने पहली क्वेरी क्या बोली थी, ये फर्स्ट क्वेरी क्या बोली थी, 101 और नल। इसके लिए आपको आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 101 और एम्प्टी। दूसरी क्वेरी क्या थी, नल और हितेश। तीसरी क्या थी, नल एंड नल। तो कोई भी फील्ड का कंस्ट्रेंट नल होगा तो आप उसको वैल्यू दोगे तो भी चलेगा, एम्प्टी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और कंस्ट्रेंट नहीं दिया तो डिफॉल्ट नल होता है, वो याद रखना है। तो ये मीनिंग था नल का। चलो फिर से ये ड्रॉप टेबल ईएमपी कर देते हैं। टेबल को ड्रॉप किया हमने, टेबल डिलीट हो गया, मतलब टेबल परमानेंट डिलीट हो गया। फिर से टेबल बनाएंगे और दूसरा कंस्ट्रेंट सीखते हैं। तो क्रिएट टेबल ईएमपी, फिर से ईआईडी नंबर ऑफ 3 और उसको मैं यूनिक करता हूं अभी, टेम्पररी यूनिक कंस्ट्रेंट। और ईनेम varchar ऑफ 20, varchar ऑफ 40 और उसका कंस्ट्रेंट लगाते हैं नॉट नल। मतलब यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट हम एक साथ सीखेंगे। ईआईडी का कंस्ट्रेंट यूनिक है, ईनेम का कंस्ट्रेंट नॉट नल है। नॉट नल का मतलब थ्योरी अभी जब लिया हमने उसमें हमने क्या क्लियर किया कि जो भी फील्ड का कंस्ट्रेंट अगर नॉट नल होता है तो आपको उसको वैल्यू कंपलसरी देना है, उसको वैल्यू कंपलसरी देना है। डुप्लीकेट दे सकते हैं, हितेश 5 बार दो, 4 बार दो, चलता है। नल दोगे तो नहीं चलेगा। और ईआईडी का कंस्ट्रेंट क्या है, यूनिक का मतलब है कि डुप्लीकेट डेटा नहीं देना है। अब ईआईडी का डेटा टाइप नंबर है, 3 लिखा है, 3 डिजिट का नंबर सेव करना है। मैं 101 करता हूं, दूसरी वैल्यू भी 101 करता हूं तो नहीं चलेगा, 2 सेम वैल्यू नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप नल सेव करते हो तो चलता है, और नल आप मल्टीपल भी सेव करते हो तो भी चलता है। तो ईआईडी का कंस्ट्रेंट यूनिक है, ईनेम का कंस्ट्रेंट नॉट नल है। चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। रन करोगे, टेबल क्रिएट हो गया ईएमपी वाला जिसमें ईआईडी और ईनेम है। दिस टाइम ईआईडी का कंस्ट्रेंट यूनिक है और ईनेम का कंस्ट्रेंट नॉट नल है। चलो इसको देखते हैं एक बार रन करके, इसके रिकॉर्ड इंसर्ट करके। तो इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। अब आपने बोला था कि ईआईडी का कंस्ट्रेंट नल है, सॉरी ईआईडी का कंस्ट्रेंट यूनिक है और ईनेम का कंस्ट्रेंट नॉट नल है, मतलब वैल्यू देना पड़ेगा। तो देखो ये केस में इसको भी वैल्यू दिया, इसको भी दिया, डुप्लीकेट नहीं है। हितेश वैल्यू है, डुप्लीकेट चलता है, लेकिन ठीक है अभी तो पहला रिकॉर्ड है तो इसमें डुप्लीकेट का कंसेप्ट नहीं है। रन किया, 101 वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चलो फिर एक बार रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। तो आपको एक रिकॉर्ड दिखाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। चलो 101 हितेश दिखा रहा है। मैं फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं। अब ये रिकॉर्ड में इसका नाम 101 ही करता हूं, लेकिन इसका नाम मयूर करता हूं। तो ये अभी आपको एरर देगा। ये एरर क्यों देगा, क्योंकि 101 ये 2 टाइम्स हो गया, ऑलरेडी 101 है ईएमपी में, और फिर से आप 101 बोलोगे तो आप क्या करेगा, यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। तो रन करने के बाद क्या बोल रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट्स वायोलेटेड, मतलब 101 आप 2 टाइम्स नहीं दे सकते। ओके चलो फिर यहाँ पे उसका नाम चेंज करते हैं 102, और यहाँ पे मैं सपोज हितेश करता हूं। क्या हितेश 2 बार चलता है क्या, तो यस हितेश 2 बार चलता है। ये 101 पहला था, अभी 102 किया है। ये देखो क्वेरी फायर हो रही है, 1 रो इंसर्ट हो गया। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके फिर से एक बार देखते हैं। रन किया तो 101 हितेश, 102 हितेश। हितेश 2 बार चलता है, लेकिन ईआईडी 2 बार सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार इंसर्ट करते हैं। और ये केस में मैं यहाँ पे 102 के रिप्लेस में नल करता हूं, और यहाँ पे हितेश की जगह पे प्रवीण या जो भी कोई दूसरा डेटा देते हैं। तो मैंने नल किया, मतलब यूनिक कंस्ट्रेंट जो होती है उसको आप नल वैल्यू दे सकते हैं क्या, तो यस। रन किया, 1 रोज इंसर्टेड। फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देख लेते हैं तीसरा रिकॉर्ड। तो देखो ये केस में यहाँ पे नल है। मैं एक काम करता हूँ, चौथा नल देता हूँ। 4th रिकॉर्ड 102, वहां पे फिर से नल करते हैं और यहाँ पे जतिन करते हैं। तो ये 4th वाला रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, मतलब 2 बार नल किया, 2 बार नल चलता है। तो ये केस में देखो तो 101 102 2 बार नल चलता है, लेकिन 101 2 बार नहीं चलता है। ये रूल्स याद रखना है यूनिक कंस्ट्रेंट्स के अंदर। और नॉट नल वाले फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू चलती है, लेकिन एक भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो कि मैं अगर ये वैल्यू यहाँ पे नल के रिप्लेस में, चलो यहाँ पे कुछ 104 करता हूं, लेकिन ये वैल्यू मैं प्रॉपर नल कर देता हूं, मतलब एम्प्टी। तो आपने ईनेम को नॉट नल बोला था, वहां पे नल करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ये आपको अभी आपको एरर देगा। ठीक है, तो कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू
इनेम, इनेम वाली फील्ड को आप नल नहीं दे सकते। तो ये कंस्ट्रेंट थे हमारे नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट्स के। अभी नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स हमारा प्राइमरी की, प्राइमरी की अनेक चेक भी कंस्ट्रेंट्स ले लेते हैं। फिर से मैं टेबल को ड्रॉप कर लेता हूं, ड्रॉप टेबल ईएमपी ड्रॉप हो गया, फिर से नया टेबल बना लेते हैं। तो क्रिएट टेबल ईएमपी ईआईडी नंबर ऑफ 3, दिस टाइम इसको बेस्ट है हम प्राइमरी की करते हैं, प्राइमरी की। नेक्स्ट फील्ड है इनेम जिसको हम varchar 40 और नॉट नल करते हैं, मतलब ये वैल्यूज इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट कंस्टेंट है सैलरी जिसको हम फ्लोट करते हैं, फ्लोट करते हैं एंड सैलरी फ्लोट करते हैं। हम चेक कंस्टेंट इसमें सीखने वाले पर बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो क्रिएट टेबल ईएमपी ईआईडी नंबर ऑफ 3 प्राइमरी की इनेम varchar 30 नॉट नल और सैलरी फ्लोट है, ठीक है। इसको कंस्टेंट हमने नहीं दिया है, ठीक है। तो सैलरी को हमने कोई कंस्टेंट नहीं दिया, बाकी हम बाद में चेक कंस्टेंट देने वाले हैं। ये टेबल को रन करते हैं, ये टेबल रन किया, टेबल क्रिएटेड वाला मैसेज आया। ईआईडी का कंस्टेंट प्राइमरी की है, प्राइमरी की का मीनिंग था कि डुप्लीकेट डेटा नहीं दे सकते, मतलब ईआईडी में अगर आप डुप्लीकेट डालोगे 101 दो बार नहीं चलेगा। इवन प्राइमरी की का नॉट नल मीनिंग भी है, मतलब प्राइमरी की के दो मीनिंग है। नॉट नल मतलब एम्प्टी कभी नहीं होना चाहिए और यूनिक मतलब डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए। इनेम को आपने सिर्फ नॉट नल बोला है, मतलब डुप्लीकेट होगा तो चलेगा लेकिन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और सैलरी को तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नल है। एम्प्टी रखा तो भी चलेगा और वैल्यूज दिया तो भी चलेगा, पर इसमें नेगेटिव वैल्यू दिया तो भी चलेगा। और सैलरी का तो रूल्स है कि नेगेटिव सैलरी तो किसी को होनी नहीं चाहिए, बट ये सैलरी नेगेटिव एक्सेप्ट करने वाला है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, वो देख लेंगे। चलो ठीक है, ओके सॉरी, टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया था, फिर से टेबल बनाओगे तो यही बोलेगा नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टेबल ऑलरेडी बन चुका है, आपको फिर से देखना है कि बना है कि नहीं। तो डेस्क ईएमपी लिखना है एंड रन करो, देखो दिखा रहा है। चलो क्वेरी फायर करते हैं, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज 101, यहां पे हितेश बोला है, यहां पे नल किया तो भी चलता है, हो गया 1 रोज इंसर्टेड। चलो 102 किया या 101 इंच किया, फिर से डुप्लीकेट, यहां पे आपने मयूर किया, मयूर किया और यहाँ पे नल के रिप्लेस में -2300 किया, -2300, ये भी ये नहीं चलेगा। किसका रीजन है, यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है। चलो एक मिनट 2300 पॉजिटिव कर देता हूँ, रन किया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूनिक कंस्टेंट वायोलेटेड। अब आपने इसको प्राइमरी की बोला था, पर यूनिक क्यों, क्योंकि आपने प्राइमरी की बोला था जिसका मीनिंग था नॉट नल प्लस यूनिक, ठीक है, इसके लिए। तो 101 एक बार था ऑलरेडी, फिर से 101 नहीं कर सकते, बट 102 करोगे तो चल रहा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके एक बार क्वेरी फायर करते हैं, तो दोनों रिकॉर्ड दिखा रहा है, नल है वो चलता है। फिर से एक बार इंसर्ट करते हैं और ये केस में यहाँ पे 103 किया, चलो 103 छोड़ो, मैंने नल रखा तो भी नहीं चलेगा। मयूर के रिप्लेस में यहाँ पे प्रवीण एंड इसका कुछ 7300। अब ये नल है, इसकी वजह से एरर है क्योंकि प्राइमरी के में नल नहीं चलता है। तो अभी क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू ईआईडी। आप ईआईडी को नल भी नहीं दे सकते क्योंकि इसमें नॉट नल वाला मीनिंग है। चलो 104 करता हूं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। चलो 105 किया हमने, प्रवीण की जगह पे, चलो प्रवीण फिर से किया लेकिन उसकी सैलरी माइनस एंड कुछ 4300 किया, ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रवीण दो बार चलता है। और -4300 मतलब नेगेटिव सैलरी किया तो सैलरी का डेटा टाइप फ्लोट था, कंस्ट्रेंट कुछ नहीं था, मतलब उसमें नल चलता है। और नेगेटिव सैलरी भी चलेगा क्योंकि फ्लोट नेगेटिव हो सकता है। तो 1 रोज इंसर्टेड दिखा रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया, रन किया, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव सैलरी अलाउड करवा रहा है। अगर आपको नेगेटिव सैलरी अलाउड नहीं करवाना है तो फिर हमें यहाँ पे उसको चेक वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो चेक वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई करवाते हैं, उसके पहले ये रिकॉर्ड पहले डिलीट करते हैं क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट में आप नेगेटिव सैलरी अलाउड नहीं कराओगे, तो इसके लिए पहले ये नेगेटिव सैलरी पहले निकालनी पड़ेगी, फिर नेगेटिव सैलरी के लिए एरर बोलेगा। तो पहले मैंने बोला डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेर ईआईडी इज इक्वल टू 105 वाला रिकॉर्ड। तो जो भी 105 है वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, नेगेटिव सैलरी किसी की नहीं है, मैं सैलरी का कंस्ट्रेंट अभी अप्लाई करता हूं और फ्लोट, सैलरी का फ्लोट तो है लेकिन चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। अब मेरा टेबल ऑलरेडी बन चुका है, अब बन चुके टेबल के अंदर अगर आपको कोई फील्ड को मॉडिफिकेशंस करना है तो उसके लिए ऑल्टर क्वेरी यूज करते हैं। तो टेबल तो ऑलरेडी बन चुका है, चेक कंस्ट्रेंट अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑल्टर क्वेरी यूज करना पड़ेगा। अब ये ऑल्टर क्या होता है वो इसके बाद वाला टॉपिक है हमारा डीडीएल, उसमें क्रिएट क्या होता है, ऑल्टर का काम क्या है वो हम उसमें सीखने वाले डिटेल्स में। पर अभी ठीक है, हम यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है वो हमें सीखना है।
अभी यहाँ पे ऑल्टर कमांड से एक्सप्लेनेशन, ऑल्टर कमांड अप्लाई करते हैं चेक कंस्टेंट्स के लिए। तो ऑल्टर कमांड एक्चुअली किसके लिए होता है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, पर तो भी हम एक बार थोड़ा सा मीनिंग्स क्लियर करते हैं। टेबल ईएमपी मेरा ऑलरेडी बन गया है, अब वो बने हुए टेबल में मुझे क्या करना है, सैलरी नाम का भी फील्ड है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वहां पे कंस्टेंट नल है, मुझे चेंज करके चेक कंस्टेंट अप्लाई करना है, तो फिर हमें यूज करना होता है ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर लिखना होता है, टेबल लिखना होता है, जो टेबल में चेंज करना है वो टेबल का नाम, अगर एग्जिस्टिंग फील्ड में कोई चेंजेस आया तो मॉडिफाई लिखना है, मॉडिफाई में कौन सी फील्ड में चेंज करना है, तो सैलरी में क्या है तो फ्लोट ही है, फ्लोट उसका डेटा टाइप है, लेकिन चेक सैलरी जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला चेक सैलरी ग्रेटर देन 0। अब ये बोलने से क्या होगा कि सैलरी नाम की फील्ड जो ईएमपी नाम के टेबल में वहां पे जो नल कंस्ट्रेंट था डिफॉल्ट, उसको निकाल के उसने क्या कर दिया, सैलरी ग्रेटर देन 0। अब रन किया तो मैसेज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टेबल ऑल्टर्ड, तो सैलरी का कंस्ट्रेंट अभी चेक आ गया है, जिसमें आपने बोला है कि सैलरी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए। अभी जिसमें चेक कंस्ट्रेंट होता है उसमें एक नल वैल्यू डाला, मल्टीपल नल किया, नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बस इतना रूल है कि वैल्यू इंसर्ट करो तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट, ऑलरेडी हमने इंसर्ट क्वेरी फायर किया हुआ है, हिस्ट्री में जाएंगे और कोई क्वेरी उठा लेंगे और अपडेट करेंगे। तो 105 प्रवीण -4300 एक बार रन किया तब हो गया था इंसर्ट, अब देखो रन कर रहा हूं और यहाँ पे एरर आ गई। अभी क्या बोल रहा है, चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, क्योंकि आप नेगेटिव सैलरी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो एक काम करता हूं, माइनस निकाल देता हूं, तो ये पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव कर सकते हैं। तो क्या आ गया, 1 रोज इंसर्टेड ना, तो अभी आप जब भी सैलरी डालो पॉजिटिव डालना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, रन किया, देखो 105 प्रवीण दिखा रहा है, डुप्लीकेट डेटा चलता है, और यहाँ पे सैलरी कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नल रखा वो चलता है। एक बार फिर से नल इंसर्ट करते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू 105, ये 105 रिपीट रखा तो ईआईडी वाला फील्ड प्राइमरी की है, डुप्लीकेट और नल नहीं चलता है। यहां पे डुप्लीकेट चलता है लेकिन नल रखा तो नहीं चलता है, यहां पे नल रखा तो भी चलता है, वैल्यू इंसर्ट किया तो भी चलता है, डुप्लीकेट किया तो भी चलता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इतना मीनिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नल रखता हूं, और 105 है वहां पे 107 कर देता हूं, और प्रवीण की जगह पे आप प्रजेश कर दो या कोई भी नाम कर दो, नल रखा है, सेकंड टाइम ये चलता है, 1 रोज इंसर्टेड, मतलब चेक कंस्टेंट में नल चलता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और ये रन किया, ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 कंस्टेंट्स क्लियर किया है। फॉरेन की वाला कंस्टेंट्स हमने नहीं किया है। फॉरेन की करने के लिए हमें 2 टेबल्स समझ में आने चाहिए, એટલે 2 टेबल्स के ऊपर ही हमें फॉरेन की लगानी होती है, એટલે फॉरेन की 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप ज्वाइन करने के लिए करते हैं। अब जो 2 टेबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many 4 टाइप्स में होती है। तो आपको बताना पड़ेगा रिलेशनशिप कैसी है। तो जैसे जनरली हम जो बनाते टेबल्स, हमारी सिचुएशंस कैसी है, हमें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप 1 to 1 वाला होगा तो हमें 1 to 1 वाला करना होता है। तो वो मैपिंग कार्डिनलिटी का टॉपिक है जो हम एक बाद में बनाने वाले वीडियोस उसमें हम देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो फॉरेन की उसमें ही हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमारे जो मेन सिंगुलर टेबल के अंदर जो 5 कंस्टेंट थे जो मेन, वो हमने क्लियर किया है और एकदम इजी वे में विथ प्रैक्टिकल्स हमने क्लियर किया है। तो प्लीज ये चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो, जितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। देखो जितना हो सके उतना मैं एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करो, इतना इजी आई थिंक आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं, बराबर। तो ये देख लो, कोई डिफिकल्टी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं फिर से कोई टॉपिक्स के ऊपर, मतलब जो भी आपको कोई डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम वो टॉपिक्स के ऊपर फिर से मैं आपको कुछ इजी वे में, और कोई नहीं समझ में आ रहा तो, और कुछ टफ गया है तो और इसे इजी वे में हम एक्सप्लेनेशन करके अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।